बोलिए गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। गुरु भगवान जाम्बू जी शब्दवाणी के 37वें शब्द में योगियों को शब्दों का श्रवण करवाते हैं। तो ऐसे में योगी पूछते हैं कि हे देव, मैंने सुना है कि ब्रह्म एक ही है, अद्वैत है, अज अविनाशी आदि कहा जाता है। यह कैसी बात है? सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय कीजिए। इसी शब्द के प्रत्युत्तर में गुरु भगवान जाम्बू जी 37वें शब्द में कहते हैं कि ओयम लोहा लंग लुहारूं, ठाडा खड़े ठटारूं, उत्तम कर्म कुम्हारूं। भाव रूप में कि ये धरती एक तत्व के रूप से विद्यमान है। इसी धरती का अंश लोहा, पीतल, चांदी तथा कंकर पत्थर आदि सभी है। और इस धरती के रूप में से लोहे को लेकर के जो लोहार है वो उसे तपा करके घन की चोट से घड़कर लोहे के अस्त्र शस्त्र औजार बना देता है। लोहा एक था, औजार आदि अनेक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठठेरा उसे धरती का अंश रूप पीतल लेता है और उसे कूट पीट तपा करके अनेकानेक बर्तन बना देता है। इस प्रकार कुम्हार भी धरती के अंश मिट्टी और जल को लेता है और इनके संयोग से अनेकानेक घड़े मटके आदि मिट्टी के बर्तन बना देता है। ये सभी उत्तम सृष्टि की रचना कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोहा, पीतल और मिट्टी ये तीनों मूल रूप से एक ही धरती की ही थे, मगर लोहार, ठठेरा, कुम्हार ने इसी धरती के अलग अलग अस्त्र शस्त्र, बर्तन, मटका आदि नामकरण कर दिया है। ठीक वैसे ही इस विस्तृत सृष्टि के मूल रूप में तो एक अजर अनामय निर्विकार ईश कहो या ब्रह्म, वो एक ही है। इसी ब्रह्म की माया देश काल द्वारा इस भिन्न भिन्न नाम से इस संसार में विस्तार हुआ है तथा जिस तरह से विस्तार हुआ है प्रलय अवस्था में उसी प्रकार से लीन हो जाएगा जैसे घट शस्त्र बर्तन का होता है। आगे की पंक्ति में गुरु भगवान कहते हैं कि जैया गुरु ने चीनो तैया सींचा ने मोलूं, कोई कोई बोलत थूलूं। जब तक गुरु को नहीं पहचानोगे तब तक इन गूढ़ रहस्यों को नहीं जान पाएगा। यानी कि बिना गूढ़ रहस्यों को जाने मूल रूप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकोगे। केवल जो स्थूल रूपी डाल और पत्तों को पानी देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। मूल रूप को हमें सींचना पड़ेगा। इसका भाव ये भी ले सकते हैं कि कोरे कल्पित देवों की सेवा में कुछ भी लाभ नहीं है। परमपिता परमात्मा और ब्रह्म के ध्यान में हम सबको लगना चाहिए, उन्हें जानना पहचानना चाहिए। इसी तरह का एक मूल संदेश गुरु भगवान जाम्बू जी ने इस 37वें शब्द में दिया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।